शङ्खं चक्रं जलौका दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौका दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग केस टिकिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप लोग सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप लोगों में से डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप कृपया ये सर का केस टिकिंग कर दीजिए। एक मिनट में ये करता हूँ। हाँ, आप थोड़ा प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। आप ना थोड़ा केस टिकिंग करिए, मैं इनको स्पॉटलाइट करता हूँ। सर जी हाँ, पूछिए आप इनसे प्रश्न। हाँ, बोलिए, आपका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर रेटिना का प्रॉब्लम है। रेटिना का? हाँ। क्या आपको ठीक तरह दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं नहीं दिखाई नहीं दे आप क्या ज्यादा समय आप क्या करते हैं? ज्यादा मोबाइल टीवी या कुछ देखते हैं क्या? पढ़ाई पढ़ाई चालू है अभी मोबाइल भी देखते हैं अभी। देखते हैं अभी? हाँ अभी अभी मतलब अभी लॉकडाउन के बाद सब ऑनलाइन शुरू हुआ है ना उनका सब सब्जेक्ट, तब से थोड़ा अ, मोबाइल ज्यादा हो गया। उससे पहले क्या ज्यादा मोबाइल देखते थे वो? नहीं, उससे पहले नहीं थे। हाँ। तो अच्छा। अभी ये जो 2 साल प्रॉब्लम है पहले उनको उनको कितना दिनों से हो रहा है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो अभी हमको मतलब 2 साल पहले मालूम पड़ा, लेकिन जहाँ पे कोल्हापुर में दिखाया वो लोग डॉक्टर बड़े डॉक्टर है रेटिना के, वो बोले अच्छा। कि ये बहुत साल से उसका प्रॉब्लम है, मतलब जब से पैदा हुआ तब से। ओहो, उनको जब से पैदा हुआ उनको प्रॉब्लम हुआ? मतलब डॉक्टर ऐसे वो बोल रहे हैं, लेकिन हमको अभी 2-3 साल पहले पता चला। अच्छा, ठीक है। ठीक है, उनको दिखने में क्या प्रॉब्लम होता है?
दिखने में क्या दिखने प्रॉब्लम में होता है? स्कूल में है ना, ब्लैक बोर्ड का उनको नजदीक से दिखता है, लंबे के साइड से दिखता नहीं है। शायद नहीं दिखता है। नहीं, उनका लंबे से जो, दिखता नहीं है। अच्छा ठीक है, उनका जो आंखों में एक प्रेशर रहता है, ऑप्टिक प्रेशर प्रेशर, ये सब ठीक है क्या? हाँ तो भेजा, रिपोर्ट भेजा। आपको रिपोर्ट भेजा है सर, उसमें देखो व्हाट्सएप पे। रिपोर्ट भेजा है ना? अच्छा हाँ ठीक है। तो उनका जो खाना पीना, भूख ठीक आता है उनको? हाँ हाँ, खाना पीना ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा ठीक है, बोलिए वो सुबह कितना बजे उठते हैं बिस्तर पे? सुबह 7:30 पौने 8 के आसपास। फिर उठने के बाद फिर कितना बजे सोते हैं रात को? रात को सोने का 10 बजे। 10 बजे। अच्छा, उसे कौन कौन चीज खाने के लिए अच्छा लगता है? आवडतं काय त्याला? खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं, घर में जो बनाते हैं वो कैसा तिखट मग गोड स्पेशल। ठीक होता है। अच्छा, उनका जो अ, अम, ठीक समय, ठीक उनका लैट्रिन जो वो साफ होता है क्या? लैट्रिन का होता है, संडास प्रॉब्लम ठीक होता है। होता है। ठीक होता है, उनका कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं नहीं, उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। वो अ, जब जब पढ़ाई करते हैं, जो किताब जब देखते हैं, उनको साफ दिखाई देता है या क्या प्रॉब्लम होता है नहीं नहीं किताब दिखने में? नहीं, नहीं। चश्मा लगाना पड़ता है, या तो फिर बड़ा ग्लास लगाना पड़ता, देखना पड़ता है उसके ऊपर। चश्मा लगाने से भी उनको अच्छा ही दिखाई देता है ना? चश्मा लगाने के बाद ही दिखता है क्या अच्छी तरह से, वो भी नजदीक से, लंबे से अच्छा, दिखता नहीं है। जब वो धूप में जाता है तो धूप जो रोशनी होता है उनको देखने से आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो आलोक, क्या आलोक को ठीक सहन कर पाते हैं या प्रॉब्लम होता है हाँ जब हाँ ज्यादा सर, लाइट आता है? हाँ सर, धूप में आंख बंद हो जाती है। आंख बंद हो जाता है। हाँ, धूप में। ठीक है, उनमें फोटोफोबिया भी होता है। ठीक है। और वो और सब सब चीज जो खाते हैं या कौन कौन चीज खाने के लिए भी, घर में तो जो होता है आप बोले कि वो सब खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका हाँ, पसंद कौन सा चीज है खाने के लिए? जास्त काय आवडतं? गोड, पसंद तिखट, आंबट, तिखट, गोड काय नहीं, आवडतं? ऐसा कुछ नाही नाही, तरी पण जास्त असं काय लोणचं वगैरे जास्त आवडते, दही आवडतं, ज्यादातर अमृत। आंबट हाँ और अम्बट, खट्टा, खट्टा खट्टा बहुत अच्छा दही है। दही वगैरह, हाँ, अचार दही एक ज्यादा। मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाइए। शशि मैडम, आप थोड़ा केस टेकिंग करिए। डॉक्टर शशि मैडम, आप अगर जुड़ गई हैं। बस सर मैं 1 मिनट में करती हूँ। अच्छा ठीक है, तब तक जितेंद्र जी आप पूछिए। अच्छा ठीक है। तो उनको ज्यादा खट्टी खाने के लिए पसंद होता है नहीं? हाँ, ठीक है ठीक है। और ये सब खाता है? पानी पूरी पसंद है क्या खाने के लिए? पानी पसंद है। पसंद है। जंक फूड हाँ, ज्यादा, और जंक फूड ज्यादा। बेटी तुम ज्यादा खाते हो, पानी पूरी ज्यादा खाते हो ना? नहीं नहीं, नहीं, कभी बार ऐसा, हमारे कभी गांव की कभी तरफ खा काफी लेते, कम मिलता है। कभी कभी खा लेते हैं नहीं? अच्छा ठीक है ठीक है। बस सारे, अभी तो मैडम जी पूछिए, शशि मैडम जी। हाँ जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा, हाँ, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, पूरा मोठं नेहा जी। किस क्लास में हैं आप? 7। 7। तो 7th में जब अगर आप हैं तो आगे बैठते हो क्लास में कि पीछे बैठते हो? हाँ मैम। उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ, बेटा जी, आप आगे क्लास में बैठते हैं, मतलब फ्रंट रो में बैठते हैं कि बैक रो में बैठते हो? बैक। तो जैसे आपको जब दिखता नहीं है, मतलब दिखने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो फिर बैक रो में क्यों बैठते हैं आप? चलिए, पुढे बसायचं ना। परेशान नहीं होइए, लेकिन अगर जब दिखने की प्रॉब्लम है ना, तो कोशिश करिए पहले फ्रंट रो में थोड़ा सा बैठिए। ठीक है, हमारा जो आगे करेक्शन है वो तो होगा ही, क्योंकि वहां से फिर और ताकत लगाकर आपको देखना पड़ेगा ना चीजों को। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो बेटा आप कितने साल के हैं?
13 13 30 साल की है। अच्छा, अभी लेडीज इशू जो होते हैं वो सब स्टार्ट हो गए हैं कि अभी नहीं? कल से कल से अच्छा, कल से स्टार्ट हुए हैं। तो वो ठीक आते हैं? मतलब अभी 1-2 बार और आए हैं कि पहली बार आया है? इनसे नहीं 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 नाही नाही हाँ नाही ना अजून सुबह शुरू है आता आप किती वेळा हिंदी डू यू नो अदर लँग्वेजेस? मला 6वी पासून आहे. आर यू कम्फर्टेबल इन हिंदी? सांग की तू 26 साल से ना एक साल से 1 साल से आ रही हूँ 1 साल से। यार उसमें कोई पंगा, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है. ठीक है, चलो। वो मैं उसमें हालांकि मुझे और भी चीजें पूछनी थी उसमें, बट आपके जो फिजिशियन है वो आपसे एक बार उसके डिटेल पूछ लेंगे, ठीक है बेटा? कई बार आप अनकंफर्टेबल होते हैं। तो एक बात बताओ, आपका पेट अच्छे से साफ होता है? मतलब रोज पॉटी जाते हो जाती हूँ. तो बढ़िया से हो जाता है? ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं ये ठीक से नहीं होता है? संडास वगैरे क्लिअर होणार से. सब क्लियर होता है. क्लियर होता है। पेशाब में तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं है. अच्छा, जैसे ये बोल चश्मा आपको लगा, तो कितने साल के थे जब आपको चश्मा लगा था ये? 2 साल 2 साल. 2 साल से लगा है 2 साल के बच्चे थे तब से आपको चश्मा लगा है? नहीं 5वीं क्लास में 5वीं 5 क्लास अच्छा, में. 5 क्लास में थे तो 5वीं क्लास में लगा कि आंख कमजोर, उसके पहले नहीं समझ में आ रहा था कहीं भी? जैसे खेलने कूदने में, टीवी देखने में, कि दूर से टीवी देख रहे हैं तो कम नजर आ रही है? नहीं क्योंकि कई बार जब छोटे बच्चों के में आंख में कमजोरी होती है तो काफी कम उम्र में भी, 3-4 साल की उम्र में भी पता चलने लगता है कि हाँ प्रॉब्लम है। कई बार बच्चे नहीं भी डिफरेंशिएट कर पाते हैं, लेकिन 4-5 साल 6 साल होते होते तो काफी बढ़िया समझ में आने लगता है। अच्छा, एक बात बताएंगे बेटा, आप दिन मतलब जैसे सुबह दोपहर शाम कब सोकर उठते हैं, जागते हैं? ये थोड़ा सा अपना मतलब डेली रूटीन आप बताएं प्लीज। सकाळी किती उठते सांग. रात में कितने बजे सकाळी सोते हैं? 10 पक्का? हाँ, कंफर्टेबल होकर जवाब दो, काहे परेशान हो रहे हो? अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 7:30 8. क्यों, स्कूल कितने बजे से रहता है? स्कूल 10. अच्छा, स्कूल 10 बजे रहता है, 7:30 8 बजे सोकर उठते हैं। नींद नहीं टूट पाती, बिस्तर पर पड़े रहते हो? झोप होती. होते जो पूरा होती है चलो, आगे से ख्याल रखना है ना कि सनराइज होने से पहले उठना है, ठीक है? रात में चलो 10 बजे सोते हो, हम बोलते हैं आप 9 बजे सो जाओ, लेकिन सनराइज से पहले उठना है। इस बात का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और आईज के लिए भी बेटर रहेगा, ठीक है? एक बात बताएंगे बेटा, आपके राइट आई में ज्यादा प्रॉब्लम है कि लेफ्ट आई में? डोळ्यात जास्त राइट सांग मोठ्या. राइट आई में है ना? राइट. हाँ, तो फिर और ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है? इस बात का ख्याल रखिएगा कि सनराइज से पहले आपको उठना है। तो 7:30 8 बजे जब उठते हो तो फ्रेश होने तुरंत जाते हो, कुछ टाइम बाद जाते हैं आप? और लगेच अच्छा, उस वक्त लगेगा जब आप सोकर उठते हैं। फिर ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं बेटा जी आप? कुछ खाते पीते होंगे स्कूल जाने से पहले, तो कितने बजे खाते पीते हैं? मैं लंच म्हणजे 8:30 9. 8 बजे उठे, 8:30 9 बजे तक मतलब फ्रेश होकर नहा धोकर रेडी हो जाते हैं? हो. चलिए, गुड। तो खाने में क्या खाते हो अधिकतर सुबह? सुबह जो बनता है घर में रोटी. दाल जैसे चावल. दाल चावल खाया या दूध रोटी खाया और रोटी में नमक वमक पड़ा रहता है, इस तरह की चीजें भी हैं? जो आटा होता है, दूध मतलब आटे रोटी होती है, उस आटे में नमक भी पड़ा होता है? चावल का रोटी चावल चावल और रोटी. अच्छा, सुबह चावल रोटी खाते हो? नहीं तो सब्जी दाल के साथ खाते हो, दूध के साथ खाते हो? दूध वगैरे असते. दूध दूध के साथ खाते हैं? असते ना. दूध के साथ नहीं सब्जी नहीं, क्योंकि अगर मिल्क के साथ सॉल्टी आइटम नहीं लेना होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बेसिकली इस चीज को। अच्छा, जब आप बेटा 8 बजे उठ ही रहे हो, 7:30 8 बजे, और 8:30 9 बजे आप खा रहे हो, तो क्या आपको उस टाइम बेटा भूख लगी होती है अच्छे से? लगा होता है कि बड़ी तेज भूख लगी, लाओ भाई कुछ खाने को दो? भूक लागली मग कधी असतं आपली शाळेत हो. जायचं.
भूख हाँ? लागली मग भूख लगी होती है उनको। हम्म? भूख लगती है। भूख अच्छी मला सी लगी तेव्हा होती है कि बस टाइम हो गया है या स्कूल जाना सो आप खाते हैं? नाही, मला भूक लागते त्यावेळेस मी खाते 9 वाजता. चलो बढ़िया है। फिर लंच कितने बजे करते हो? दुपारी 2. दोपहरी 2 उस टाइम भूख लगी होती है? होय. आप मराठी जानते हैं ना? होय. हाँ नहीं, मुझे लगा आपके एसेंट से तो कोई और मराठी के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, कोई पूछता तो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग की ड्यूटी रहती है, आप लोग हिंदी जानते हो, हमें मराठी कम नहीं आती है, बस एसेंट से समझ में आ रहा। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट मतलब लंच आपने 2 बजे किया, फिर दोबारा कब खाना खाते हैं या कुछ भी कब खाते हैं? शाळेतनं आल्यावर 5-6 वाजता. मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, मतलब डिनर कितने बजे करते हैं आप ये स्कूल बताओ? से आने के बाद 6 बजे खाती है फिर एक बार। वो स्कूल से आने 4-5 बजे खाना खा ला 5 बजे खाना खा लेती है, ऐसा कुछ बोल रही है मराठी। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, 2 बजे जब आप खा रहे थे तो आपको 5 बजे फिर से भूख लगी होती है? होय. हाँ, ओके, मोठे 1 2 3 फिर रात में डिनर कितने बजे करते हो? 8:30-9 उस टाइम भी भूख लगी होती है आपको? उस टाइम इतनी नहीं. उस टाइम इतनी नहीं, अदरवाइज और 3 टाइम में जो आप खा रहे थे आपको भूख लगी थी। अच्छा, बीच में दूध वगैरह कब लेते हैं या रात को लेते हैं? सुबह सुबह कितने बजे दूध लेते हैं? 8. क्योंकि आप 8:30 बजे सब्जी रोटी भी खा रहे थे, है ना? और 8 बजे आप दूध लेते हैं, है ना? नहीं, 9-9:30 बजे मैं रोटी खाती हूँ और 8 बजे दूध. 8 बजे दूध लेते हैं, 9 9:30 बजे आप रोटी खाते हो, ठीक है। अच्छा, और बीच में फल वल खाने का मन करता है, वो कब खाते हो? सुट्टी असल्यावर ब्रेक छुट्टी के कधी दिन। बी. अच्छा, कोण नाही करू खाते हो आप बोलते हो चुरून भूख काय वगैरह? चुरून ती भाजी संपल। जी अभय सर, क्या बोले आप सर? मैं पूछ रहा था बेटा, जैसे आप मतलब खाने पीने का भूख वगैरह अच्छे से लगती है, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़िया रहता, खूब खेलते कूदते हो, अच्छे से एक्टिव रहते हो? होय. क्योंकि अभी बड़े हाँ। सीरियस होकर बैठे हो। थकावट वाटत नाही ना? नाही. चलिए, और ये जो जंक फूड बर्गर पिज्जा चाउमीन पेस्ट्री पैटीज में से क्या सबसे ज्यादा पसंद है? एवढं काय नाही. खाते हो? हमारा गांव साइड में है तो वो है, मिलता नहीं वो। नहीं, तो वहां पर क्या क्या मिलता है जो आप खाते हैं बाहर की चीजों में? मतलब घर पर तो दाल चावल रोटी हो गया, चाइनीज बाहर? या वड़ा पाव। अच्छा, बड़ा पाव हफ्ते में कितनी बार खाते हो? हफ्ते में कभी कभार। हफ्ते में बड़ा पाव 1 बार। और ये सब क्या होता है, मिसल पाव, ये सब भी सारी चीजें खाते हो अच्छे से मन से? नहीं नहीं नहीं। पसंद नाही. अच्छा, बड़ा पाव पसंद है। और पानी पूरी? पाणीपुरी भी पसंद आहे. तो पानी पूरी हफ्ते में कितनी बार खाते हो? हफ्ते में कभी मिला तो। महीने में 1 बार आहे तर कधी पण. अच्छा, आपको ऐसे नहीं आदत है, जैसे बच्चे तो अधिकतर स्कूल जाते हैं तो आजकल कुरकुरे चिप्स वगैरह लेकर खूब खाते रहते हैं? हाँ नाही. वो खाते हैं। म्हणजे म्हणजे मला आवडतात पण टाइम भेटेल त्याच वेळी. अच्छा, ये चॉकलेट वॉकलेट असं कितना रोज खाते हो? नाही मी खायची. चॉकलेट नहीं। अच्छा चलो, मतलब कि नॉर्मली एक तरीके से मैं मानूं तो आप हेल्दी खाना खाते हो, है ना? फालतू की चीजें कम खाते हो। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जैसे आपको गुस्सा उस्सा आता है, कई बार रोना वोना आता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप सोचते हो नहीं दूसरों के सामने नहीं रोना चाहिए इसलिए नहीं रोएंगे, ऐसा भी कुछ करते हैं आप? नाही. ईमानदारी से बताना। राग जास्त जब केला. मला रोना राग आता है, जास्त येतो. रोना जसं आता है अच्छे से तो रो लेते हैं कि पता चलता है कि नहीं, अभी तो पब्लिकली बैठे हैं या यहाँ है वहां है, नहीं रोएंगे? क्योंकि आप मुझे बड़े नाही, मेच्योर नाही. नजर आ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे।
ईमानदारी बताइएगा, रोना आता थांबा, तो रो ले। मी मराठीत विचारतो तिला, तुला राग आल्यावर तू गिळून घेते का व्यक्त करते? राग आल्यावर काय करतेस? राग आल्यावर का भांडे आपटते, पाय नाचत बसते, काय करती? कडोल. नाही शांत बसते म्हणते. शांत बसते म्हणजे मॅडम निगल लेती. अच्छा अच्छा, गुस्सा आता है अंदर पीते हैं हाँ, वो बेटा। उनको लैंग्वेज समझ में आ रही है। गुस्सा आएगा, पिएंगे ना तो अंदर जो पिएंगे वो फिर वो अंदर पंगा कर जाएगा, ठीक है। पहले तो खुश रहिए, एक तो बहुत बड़ी जरूरी चीज है हर इंसान के लिए, दुनिया की कोई बीमारी हो, खुश रहना बहुत जरूरी है, और सच में खुश रहना जरूरी है। बहुत सारे लोग एक इस पर एक चेहरे पर चेहरा लगा लेते हैं, वैसा नहीं करना बेटा, सच में खुश रहिए, अपना जो भी पढ़ाई लिखाई करना सिंसियरिटी के साथ करिए और मस्त रहिए थोड़ा सा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि सनराइज से पहले आपको उठना है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और कुछ आपको आई की एक्सरसाइज वगैरह बताई जाएंगी, कुछ योग आसन वगैरह बताए जाएंगे, खास करके जो नेक की एक्सरसाइजेज होती हैं वो आई के केस में बहुत जरूरी होती है, मतलब ठीक है। वो सारी चीजें कुछ मेडिसिन चलेंगी और फिर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस ठीक होने के लिए उसमें पहली शर्त होगा कि आपको मानकर चलना पड़ेगा कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं हम खा रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर सच में कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। बिकॉज आप आयुर्वेद में आए बेटा, और नेचुरल साइंस है, नेचर है। नेचर की हर चीज को जब आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मैंने देखा है बच्चों के केस में बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव होकर के जो भी चीजें बताई जाएंगी आप करिएगा, ठीक है। चलिए, मम्मी कहाँ है इनकी? जन्म तारीख काय आहे त्याची? जन्म तारीख? किती जन्म हाँ तारीख 2007 हाँ, 2012 नहीं पूर्ण नहीं नहीं, सांगा, पूर्ण सांगा. 7/3/2012 7 का? 7/3 7 नाही मार्च आहे. 2012. किती? 7 मार्च मार्च. मार्च. उभय धर्मी। इसका ऑलरेडी आम्लधर्मी है मैडम ये. हाँ सॉरी, फरवरी मार्च अप्रैल मई। पहले ओके, से ही आदमी मान दे और ये इतना 4-4 5-5 टाइम खा रही है, कैसा क्या हजम करेगी ये? इसको वो बच्चों कॉन्स्टिपेशन है की क्या? क्रेविंग होती है ना, बच्चे वही रियल भूख नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको समझ में आता तुला नहीं है। संडासला साफ होती का कडक होती सांग मला फक्त. सर पूछो आप। साफ होते. आंबूस दोन वास वेळा येतो, 2 वेळा पाणी येतो. टाकलं का भांड्याला चिटकतं का? पाण्यात बुडतं? होय काय सांग विचारतो मी. होय साफ होय होते. काय होतं? पाण्यात बुडतं. पाण्यात बुडतं, भांड्याला चिटकतं का पाणी टाकल्यावरही? नाही म्हणजे जी संडास होती ती केळीसारखी अशी मऊ आणि नाही तर पीठ मळल्यासारखी अशी व्यवस्थित येते, तशी येते का अशी कडक येते, पातळ होते, कसं होतं? पालेभाज्या खाल्ल्यावर तुला जुलाबासारखं मुरडा मारून येतं का? नाही नहीं, ठीक है. हाँ मैडम, देखो मल तो डूब जाता है पर वो बाज भी कुछ नहीं आ रहा है, वो चिपकता नहीं है बर्तन को, और वो आम्लधर्मी है. देखिए, जी सर, जी सर। हाँ वही ठीक करना पड़ेगा बेटा। एक चीज और भी है कि आप बगैर भूख के नहीं खाएंगे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखेंगे, अदरवाइज और एज के साथ और प्रॉब्लम होती जाएगी, ठीक है। तुला जे भूक लागली तर सकाळी 8 वाजता खायचं आहे आणि तू विरुद्ध आहार खाते, दूध आणि त्याच्याबरोबर काहीतरी असं चपाती वगैरे हे खाते, तर ते बंद करावं लागेल. आणि तुझं दूध आणि नाश्ता जेवण जे आहे त्याच्यात 2 तास कमीत कमी अंतर जायला पाहिजे, तरच ते प्रॉब्लेम सुटतील. कारण तुझं दूध आणि मीठ एकत्र येतं. तू भाजी पोळी काही खात असशील 9-9:30 ला, आणि 8 वाजता दूध उठते आणि उठते पण उशिरा, 6च्या आसपास उठलंच पाहिजे. त्याच्यानंतर तू ते काहीतरी केलं पाहिजे. असं. शाळा किती वाजता असते तुझी? 11 ते 5? 10 वाजता 10 होय वाजता. 11 ते 5 हा ठीक. आणि 5 वाजता शाळेतून आल्यावर लगेच जेवते, परत 8 वाजता 3 तासात भूक लागते का तुला तेवढी? का नाहीच लागत? पोटात कावळे ओरडणे मराठीत म्हणतात, तसं होतं का?
हॅलो. 5 वाजता फक्त हा, पोटात कावळे ओरडणे जे आपण म्हणतो तसं होतं का तिच्या पोटात? का आपल्या आई वडिलांचं असं आहे, महाराष्ट्रात पोरगा शाळेत जायचं असलं तरी नाश्ता करून खाऊ घालतात, जायच्या आधी परत जेवून घे, परत डबा पण खा, आल्यावरही खा, कारण आई वाढूनच ठेवते. महाराष्ट्रात ही पद्धत फार आहे, म्हणून म्हटलं. नाही नाही, पोटात कावळे ओरडतात म्हणूनच मी जेवते. किती वाजता? सकाळी 8-9 वाजता भूक लागते, संध्याकाळी 5 वाजता भूक लागते, खरंच तशी? म्हणजे एकदम हा, समोर मस्त दिसते म्हणून खाते. 5 वाजता. कारण आई पोहे बनवते, काय काय सकाळी पप्पाला ड्युटीला जायचा नाश्ता बनवते, मग चला आपणही खाऊन घ्या, असं होतं तिथं घरी. नाही, नाही. महाराष्ट्रात सकाळी ही पद्धत आहे. सकाळी आमच्या घरी पोहे नाश्ता काय नसतोय. अच्छा, ठीक आहे. तिने व्यवस्थित जेवलं पाहिजे 2 टाइम, आणि संध्याकाळचं 2 जेवणामधलं अंतर एकच कुठलं तरी ठेवावं लागेल. एक तर 7 वाजता जेवून घे, नाही तर 5 वाजता जेवून घे, दोन्ही पैकी एकच कर, त्याच्यात काहीच खायचं नाही. मोबाईल साहेब किती टाइम सकाळी पण 9:30-10 वाजता जेवली तर त्याच्यानंतर परत दुपारी तुला फारच भूक लागली 1 वाजेच्या आसपास, 2 वाजेच्या आसपास, तर खा. कारण 10 ते 2च आपल्याला अन्न पचवायची ताकद असते. 2 नंतर खाण्यात काही अर्थ नाही. सर कसं असतंय शाळेत ते भात खिचडी फक्त वगैरे देतात ना? पण ते एवढं पौष्टिक नाही राहत हो. ते काय कसला माल देतात माहितीये मला. हा, ते तेवढं झालं. मग त्यामुळं संध्याकाळी 5ला घरी आल्यावर परत काय तर आणि थोडी भात आमटी वगैरे नाही. काहीतरी खाते. नाही, काय द्यायला नाही पाहिजे सर. ते ऍक्च्युली 5 ते 7च्या दरम्यान तिला डायरेक्ट फुल डाएट दिलं पाहिजे, तरच उपयोग आहे. कारण तिची त्या पाहिजे तशी तिची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम पहिलेच कोलॅप्स आहे, आम्लधर्मी आहे, त्याच्यामुळे तिची पचनशक्ती तेवढी स्ट्रॉंग नाहीये, ती जरी म्हणते तरी. मोबाईलचा अति कारण वापर आहे सर. प्रेग्नन्सी पावसाळ्यातली तिची येते, तिच्या आईच्या पोटात ती पावसाळ्याच्या दरम्यान येते. मार्च म्हटली तरी साधारण जूनच्या शेवटी नाही तर जुलैच्या फर्स्ट वीक मध्ये प्रेग्नन्सी राहिली. त्यामुळं पावसाळ्यामध्ये एवढा माणसाची अग्नी मांद्य राहते. ऑलरेडी तिचा रस धातूच वीक आहे. रस रक्त मांस वीकच आहे तिच्या ऑलरेडी, मग सर त्याच्यामुळे मोबाइल फुटून जाते. कितने घंटे मोबाइल यूज करती है, टीवी देखती है? मोबाईल किती वाजता? मोबाईल किती वेळ बघते तू? टीव्ही, मोबाईल? अर्धा तास मोबाईल. 1 तास मोबाईल, 1 तास टीव्ही. टाइम भेटेल त्यावेळी. देखते मैडम दोनों मिलके, टीवी और मोबाइल. किती नंबर आहे आता? नंबर किती? कुठे नंबर? 2.5 काय? 3.5, 4. त्याने आपल्या रिपोर्ट मध्ये पाठवलंय का? -2.5 आहे सर. हा, ठीक आहे, कमीच आहे अजून तरी, पण वयाच्या मानाने जास्तच आहे. ठीक. जेवण टीव्ही बघत जेवते का विचारायला पाहिजे. हा, जेवताना टीव्ही मोबाईल काय चालू असतो? टीव्ही मोबाईल चालू असते. टीव्ही टीव्ही बंद करत आहे. त्या अन्नामध्ये काय आणि किती मिनिटं लागतं जेवायला तुला? जेवायला 5 मिनिटं, 10 मिनिटं, 15 मिनिटं, 20 मिनिटं, अर्धा तास? अर्धा तास. अर्धा तास फार वेळ लागतो. त्या अन्नात काही कस राहतो का? टीव्ही बघत. तुझा अंधार येतोय चेहऱ्यावर. टीव्ही बघत जेवते. नाही, चुकीचं आहे ते, सर्वात चुकीचं आहे. त्या टीव्हीवर चांगली सिरियल असेल तर जास्त खायचं, नसेल तर मग काय तिथं हाणामाऱ्या, ते काय सासू सुनाचे भांडणं पाहण्यातच दिवस जातो. तिथं तो घात तसाच तोंडात, मग तो असा करल तो तसा करल, तेच पाहत बसतात. 3 तासाचा चित्रपट 300-350 दिवस दाखवतात. सकाळी उठल्या पण आधी हातात मोबाईल. नाही, ते सर्व सवयी घाण आहेत, ते बंद करा.
तुम्हाला माहित नाही आजकाल मुलांचे काय झाले परिणाम, तुम्ही वाचत नाही टीव्ही मोबाईलवर, बघायला लावा त्यांना काय काय होतं. बड़ा आती है ते पण एवढं रेडिएशन येतं तिचा नंबर डोळ्याचे प्रॉब्लेम चालू झाले. वो सुबह उठी तो उसको मोबाइल चाहिए, सोते वक्त भी मोबाइल चाहिए, और वो मोबाइल देखेगी तो 1 घंटा उसके ब्रेन पे वही अफेक्ट करेगा, और वो तो ऐसे ही चलते रहेगा। फिर और खाने वक्त वो उधर मोबाइल यूज करती है तो पूरा अन्न का, कुछ टीवी देखती है तो पूरा अन्न का पूरा क्षार गर्मी हो जाता है, और वो पूरा असात में हो जाता है, सत्व गुण बिल्कुल निकल जाता है, तम गुण बढ़ जाता है उसका। ते आई वडिलांचेच लाड आहेत, मला तर असं वाटायला लागलं जास्त लाडाची परी मोबाईल देता. ठीक आहे ना, कोविड मध्ये शाळा नव्हती तेव्हा दिला, आता काय द्यायची गरज आहे एवढं. बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है. कोणाचं आहे? भोसले सरांचं आहे का पेशंट? येस सर, कोणाचं आहे? माझाच आहे सर, भोसले सर. हा ठीक आहे, कारण भाषा कोल्हापूरचीच वाटली बरोबर. ठीक. व्यायाम काय हा सर, पाठक सर त्यांना लिव्ह करून टाका आणि बाकीचे ट्रीटमेंट सरांना सांगा. चलिए मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। मेरे पास आप लोगों ने आयुष दर्पण पे देखा होगा, एक बच्चा आता था अथर्व करके, उसको भी रिटेनल डिटैचमेंट था। तो वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो वो कंटिन्यू ऐसे ही देखते रहता था, इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम हो गया था लॉकडाउन से। और ऐसे ही कंचन मैडम के भाई जो सिंगापुर में, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे हैं, तो उनको भी रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था। तो रेटिना जो चिपका रहता है ना, वो डिटैच हो जाता है इसमें। तो इससे क्या होता है कि अचानक दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि रेटिना में ही हमारा इमेज बनता है। तो कंचन मैडम के भाई साहब का तो जल्दी से ठीक हो गया, लेकिन वो जो अथर्व था उसको एकदम ब्लाइंडनेस हो गया था, दिख ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे पूना में एक ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का। तो वहां पे दिखाया था, तो वो उन्होंने कहा था इसका कोई इलाज नहीं है, आप ब्लाइंड हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे, लेजर वगैरह करेंगे। तो वो मेरे पास आए, मेरे किसी पेशेंट ने रेफर किया था, तो मैंने उनको शीरबला तेल का, जो मेरा 101 आवर्ती का शीरबला तेल है, वो मैंने 15-15 ml का जो ड्रॉपर है वो 2 टाइम दिया, मतलब 30-30 ml तक दोनों टाइम दिया। और मैंने इंटरनली उसको त्रिफला घृत खाने के लिए दिया, और घी 100 ml दिन भर में खाना है, क्योंकि यहाँ पे मज्जा जो है, वो मज्जा क्यों वो सूख रहा है, स्नेह गुण कम हो रहा है, रेटिना का स्नेह गुण कम हो रहा है, इसलिए हमें स्नेहन करना है। बात बढ़ रहा है, जो भी कारण है, मोबाइल ज्यादा देखना है सब, तो 100 ml तक घी खिलाया। और बाकी मैंने जो दवाई दिया था उसमें मैंने पंचामृत लौह गुकुल दिया था, सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुकुल, ताप्यादि लौह, एकांगवीर रस, पंचामृत लौह गुकुल, ये सब दवाई दिया था। तो फिर वो पूरा मुझे 1 साल लगा। जितना नस से जाएगा उतना ये जल्दी जल्दी रिकवरी होगा और पूरा ठीक हो जाएगा। अभी कंचन मैडम आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, शाम को 7 बजे आती हैं, तो उनसे भी पूछेगा, उनके भाई साहब का भी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, तो उनको भी लैपटॉप पे कंटिन्यू काम करना पड़ता था, उनको भी रेटिनल डिटैचमेंट हुआ था, जैसे सर ने रिपोर्ट भेजा है सेम वैसे ही कंडीशन था। तो मैंने, वो आए मुझे मिलने के लिए पुणे से, तो मैंने उनको नस्से का दे दिया पूरा 1-2 लीटर, शायद 3 लीटर तक दिया था, तो वो लेके सिंगापुर गए, और वो पूरा अभी अच्छे हो गए हैं, पूरा ठीक हो गए, चश्मा भी उतर गया। तो इसमें स्नेहन मेन करना है, तो हो जाएगा ठीक। लेकिन 1 साल लगता है, टाइम लगता है, धीरे 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 रिकवर होते होते पूरा ठीक हो जाता है। अगर आपने स्नेहन नहीं किया तो फिर वो आई से ब्लाइंड हो जाएंगी, पूरा दिखाई देना बंद हो जाएगा। रेटिनल डिटैचमेंट का कोई भी एलोपैथी में इलाज नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है।
ठीक है। सर हाँ सर। उनके भाई का और उसके माँ को भी थोड़ा ऐसी तकलीफ है। हाँ तो फिर उनका रिपोर्ट्स भेजिए, मैं देख के बताता हूँ। सर इसका आपका भेजा है अभी। नेटवर्क सेवटी और वो काढ़ा नहीं चलेगा क्या बीच में भी? नेत्र रक्षा वटी भी दिया था मैंने, और वो बृहत वास्कधि कषाय सप्तामृत लाओ वो भी दिया था। हाँ बृहत वास्कधि कषाय सप्तामृत लाओ वो भी दिया था। नेत्र रक्षा वटी भी दिया था। हाँ अच्छा आपने याद दिलाया, वो भी दिया था जी। ठीक है सर, आप करिए सर। मैं आप मुझे बताइएगा, मैं वो तेल भेज दूंगा नस्से के लिए, तो हो जाएगा ठीक। दे दो ठीक। सर। हाँ डॉक्टर मुनमुन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर मुनमुन जी कुमार जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। बताइए हाँ पेशेंट। सर, हमारे पास एक पेशेंट है सर। हाँ ये सर। चलिए शशि मैडम जी, आप थोड़ा इनसे बात करें, बच्ची से। जी सर, मुझे दिखे हो। हेलो नमस्ते हाँ मैम। जी बेटा नमस्ते। हाँ जी बच्चा नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। चलो, किस क्लास में हो? 8 में हूँ मैम। 8th में। क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? मैम मुझे ना बहुत दिनों से फीवर आ रहे हैं और बार बार आता है दवाई खाने पर भी। अच्छा, आके तो चला कौन सी जाता। दवा खाते हो, पैरास्टामोल? नहीं डूलो। तो लोही हाँ पैरासिटामोल वो लिया। हाँ वही पैरास्टामोल है। तो आपको जो फीवर आता है वो लगभग कितना रहता है? मतलब मैं बार बार तो चेकअप नहीं करवाती हूँ, बट हम्म। दवाई खाने के 3 टाइम में, सुबह के टाइम में सोते टाइम और दोपहर में और शाम को फीवर आ अच्छा, जाता है। तो कितने दिन से डुलो खा रहे हो? लगभग 10-12 दिन से। 10-12 दिन से। ठीक है। तो अभी क्या करना है ना बेटा जी, अब डुलो वुलो मत खाइए। आपको आयुर्वेद की बहुत सारी चीजें चलेंगी, और उसमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि बहुत तेज भूख लगेगी तो कुछ चीजें बताई जाएंगी, वो खाना, रोटी अभी नहीं खाना, थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा और थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, बुखार उखार हो रहा है, फिर उसमें स्कूल में जाएंगे तो एग्जर्शन वगैरह होगा। ठीक है। 2-3 दिन का, 4 दिन का हो सकता है स्कूल का होगा। तो फिर जब जैसे 10-12 दिन से आपको बुखार हो रहा है, तो टेस्ट वगैरह भी कराए होंगे कि क्या तकलीफ है, क्यों बुखार हो रहा है। हाँ मैम, कुछ दिन पहले ना मेरे लिप्स में सूजन हो गया था और साइड साइड से ना फुंसी आ गए थे। तो डॉक्टर ने बताया कि लिप्स के कारण ही शायद फीवर आ रहा था। नहीं, कहाँ पर फुंसी हुई थी? लिप्स पे। और लिप्स में ना सूजन भी हो गया था। अच्छा, आपके होंठ में प्रॉब्लम थी? हाँ मैम। आपकी वीडियो क्वालिटी बेटा उतनी अच्छी नहीं नजर आ रही मुझे कि आपका प्रॉपरली लिप्स दिखे। मैम अब तो ठीक हो गया है, लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम था। चलो, तो एक बात बताओ बेटा, आपको महीना महीना ठीक आता है? मैम, मेरे पीरियड किसी महीने आते हैं और किसी नहीं आते हैं। तो अभी कितने साल पहले शुरू हुआ था आपको बेटा? अभी तो मैम मैं 15 ईयर्स की हूँ और मेरे को पीरियड्स 11 ईयर से ही स्टार्ट हो गया। हाँ, तो 11 ईयर से शुरू हो गया तो 4 साल हो गया। तो शुरुआत में मान लो जैसे शुरू होता है ना, तो 5-6 महीने भले किसी का इधर ही उधर रहे, फिर बाद में चीजें ठीक हो जाती है। तो पीरियड ठीक नहीं आता तो कुछ तो पंगा है। तो एक बात आप मुझे ये बताइए कि जब सुसु आती है यूरिन में, तो तुरंत जाते हैं कि उसको सोचते हैं चलो कुछ टाइम बाद जाएंगे? मतलब कुछ टाइम बाद। क्यों? ये ऐसे काम कोई छोड़ काम। दो। नहीं, कोई काम रहे दुनिया का, देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं बेटा जी, उनको तुरंत किया जाता है, चाहे यूरिन हो चाहे पॉटी हो। उनको रोकने की आदत सीख लोगे तो क्या हो जाएगा ना, कुछ टाइम बाद आपको सही से सेंसेशन ही नहीं आएगा, और जब सही से पता नहीं चलेगा तो आप जा भी नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर अंदर वो कॉन्स्टिपेशन और न जाने क्या क्या तकलीफ हो जाएगी, इसीलिए आपको पीरियड में हो गया। और एक बात बताओ, उल्टा पुल्टा आइटम, मतलब दुनिया भर बर्गर पिज्जा चाउमीन पेस्ट्री पैटीज और क्या होते हैं, गोलगप्पे फुल्की चाट, जो भी कह सकती हूँ मैं, ये दुनिया भर के कितना खाते हो? तो मैम बताओ मैं भाई। खाती हूँ। हैं? हाँ कितना डेली खाते हो कि एक एक दिन छोड़कर खाते हो? मतलब जिस दिन घर में आता है उस दिन खा लेते हैं, सप्ताह में 2-3 दिन तो जरूरी आता है।
हाँ, तो सप्ताह में जो 2-3 दिन जरूर आता है ना, तो इसीलिए महीना भी खत्म 2-3 दिन बाद आएंगे, मतलब 2-3 महीने बाद आएंगे, ठीक है। और मैम ये सब मेरा ना पीरियड फिक्स नहीं है। चलो अच्छा, ऐसा करो, आप भी अपना ऑडियो ऑफ करो, मैं भी करूँ, नेटवर्क थोड़ा सा कम आ रहा है बेटा, आवाज आपकी कट रही है, ठीक है। हाँ, चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, जो महीना आता है कितने दिन आता है? पहली बार जब आया था तो 12 दिन रहा था, और फिर अभी जो आता है ना तो 7 दिन रहता है, एक सप्ताह। से 1 हफ्ता रहता है। तो 1 हफ्ते में जैसे मान लो डेली की अगर मैं बात करूं बेटा, डेली मतलब पर डे, तो कितना पैड बदलते हो, या एक ही पैड से काम चल जाता है एक दिन में? एक दिन में अगर ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो 3 पैड, वरना फिर 2 पैड। ऐसे अच्छा तो उसमें 3 पैड। अच्छा उसमें कोई क्लॉट्स वगैरह तो नहीं आते बेटा? थक्के उके तो नहीं रहते हैं? हाँ, स्टार्टिंग में 2-3 दिन ऐसा होता है। अच्छा, तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन थक्के रहते हो, क्या वो काले रंग का रहता है क्या? हाँ, हल्का सा डार्क कलर टाइप का रहता है, हल्का सा बस। अच्छा। अच्छा, और पेन वगैरह भी होता है ज्यादा? हाँ, पेन होता है। तो क्या होता है, पेन होता है तो फिर गोलियां खाते हो दर्द की दवाएं? हाँ। हाँ। अच्छा जी। तो एक बात बताइए बेटा जी, आप रात में कितने बजे सोते हैं बेटा? उसको बंद कर दो कॉलिंग। आप रात में रात कितने में बजे सोते? ईमानदारी से साढ़े बताना, झूठ नहीं बोलना। 11:30 बजे तक मैम सो जाते हैं। अच्छा, 11:30 बजे तक सोते हैं, तो 11:30 बजे तक क्या करते रहते हैं बेटा जी? 11:30 बजे तक ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं, हम्म मतलब अगर कुछ पढ़ने का मन करता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर मोबाइल चलाते रहते हैं ना? नहीं, उतना मैं फोन तो नहीं चलाती हूँ। ईमानदारी से बताना, क्योंकि देखो कॉज के अकॉर्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, रात के 11:30 बजे तक आप नहीं तो 9 बजे जागेंगे। से अगर मिलता है। जागेंगे तो प्रॉब्लम होगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अभी तो कुछ परेशानियां हो रही हैं, अभी कुछ और अच्छी अच्छी हो जाएंगी। तो रात में किसी भी हालत में 9-10 बजे तक सो जाना है, 10 बजे मैक्सिमम, नहीं 9 बजे सो जाइए, ठीक है। अब इस चीज को ठीक है। खुद को बदलना है। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 7:30 या 7 बजे। अच्छा, क्यों स्कूल जल्दी रहता है? मैम मैं ऐसे तो स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही पढ़ती हूँ। अच्छा, स्कूल भी नहीं जाते हैं, मतलब मनमानी। तो दिन में कितने घंटे घर पे सोते हैं? क्या? दिन में भी सोते हैं अलग से, फिर दोपहर में? दिन में हाँ सोते हैं। कितने घंटे? ऐसे तो 3-4 घंटे सो जाते हैं। अच्छा, रात के 11:30 जैसे सुबह 7:30 बजे तक सो लिया, फिर दिन में 3-4 घंटे और सो लिया, मतलब 12 घंटे तो आप सोने में बेटा जी गुजार देते हैं, और 2-4 घंटे मोबाइल में गुजर जाते होंगे, है ना? 2-4 घंटे नहीं मैम। ईमानदारी से बताना बेटा जी, जानते हो मोबाइल का हालचाल तो ऐसा होता है कि फालतू की चीजों में अगर सोचो कि 5 मिनट के लिए देखेंगे, वो 5 मिनट कब 1 घंटे में गुजर जाता है, वो मतलब समय ही जानता है और कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, प्लीज बी डिसिप्लिन। 3-4 घंटे जो दिन में सोते हो, ये आपके लिए नहीं है, ये बहुत छोटे बच्चे के लिए होता है, ठीक है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं। आपकी जो मैम उम्र हो को तो चुकी है, बहुत नींद आते रहता है, इसलिए मैं सोना नहीं भी चाहती, फिर भी नींद आने लगता तो है क्यों मुझे। क्यों नहीं जाता रहता है? अभी अभी और भी चीजें आपकी पता चलेंगी, चलो कोई बात नहीं। 7:30 बजे उठते हो, तो फ्रेश होने कब जाते हो? फ्रेश सोने 11-12 बजे तक। तो 7:30 बजे सोकर उठते हो, तो तुरंत आप मतलब आपको नहीं पॉटी आई रहती है, आप 11 बजे पॉटी करने जाते हैं? हाँ मैम। नहीं बेटा, ये सब सारी चीजें आपके अंदर गलत हैं, ठीक है, आपको दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? नाश्ता तो नहीं करते हैं, बस खाना ही खाते हैं, जो भी 11 बजे में हो या 12 बजे में। नहीं, तो पहले फ्रेश होते हो तब खाना खाते हो, कि पहले खाना वाना खा लेते हो फिर उसके बाद फ्रेश होते हो? मतलब फ्रेश होके ही खाते हैं। अच्छा, फ्रेश होकर के, तो फ्रेश होने के कितने टाइम बाद खाना खाते हो? 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद। और फिर नहाते कब हो? 11 बजे तक तो मैं पक्का नहा लेती हूँ। मतलब नहा करके ही खाना खाते हो ना? हाँ। चलो ठीक है। नहीं, वो उल्टा भी होता है, कुछ लोग खा करके नहाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा बेटा जी आपसे। वो आपको बाद में पता चलेगा उस जगह क्या है। तो जब आप 11 बजे खाना खाते हैं बेटा, तब आपको भूख लगी होती है अच्छे से?
नहीं मैम, भूख तो नहीं लगी रहती है, बट पापा लोग डांटते हैं खाना खा लो, तो इसलिए खा लेते हैं। ठीक, पहली बात। चलिए 11 बजे खा ली, दोबारा कब खाते हैं बेटा आप? रात में 8:30 बजे। बीच में जो मुंह कुछ चलाने का मन होता है तो क्या खाते हैं? बीच में मुझे भूख ही नहीं लगती है, मैं क्या खाऊं। और मतलब ठीक अगर है। बाहर कुछ कुरकुरे वगैरह खाने का मन होता है तो वही सब खा लेते हैं, मैगी सब। हाँ तो कुरकुरे खाने में तो स्वाद आता है, उसमें तो भूख का मतलब ही नहीं होता है ना। सही से ही बताइएगा, कुरकुरे खाने का मन होता है तो उसमें तो भूख लगी होती है। नहीं, ऐसे तो कोई चटपटा खाने का मन किसका नहीं करता होगा। नहीं देखो, एक चीज होता है ना, भूख नहीं लगी है तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे ना, डिसिप्लिन लाइफ बाहर से देखने में टफ लगती है, बट आप कुछ टाइम करके देखिएगा, आपको बाद में खुद बहुत इजी लगेगी। तो 8:30 बजे जब आप खाना खाते हैं बेटा जी, उस वक्त आपको भूख लगी होती है? भूख तो नहीं लगी होती है, जब सब खाते हैं तो खाना पड़ता है। मतलब दोनों टाइम जब सब खाते हैं तो आप खा लेते हैं, और कुरकुरे उरकुरे किसका खाने का मन नहीं करता सो खा लेते हैं, और हफ्ते में 2-3 बार तो आपके घर वो सब सारी चीजें आती हैं, वो भी आप खाते हैं। ठीक है। हाँ। दूध कब पीते हो? मैं दूध कभी भी नहीं पीती हूँ। अच्छा, दूध कभी भी नहीं पीते हो। याद है किस वक्त छोटे थे आपने जब दूध पिया था? नहीं, चलो, इतना भी नहीं याद है, मतलब बहुत छोटे थे, मेरा कहने का पूछने का यही मतलब मतलब 2 साल था। की थी तभी से मैं दूध नहीं पीती थी। मम्मी ने बताया मेरे को ऐसा। अच्छा, मम्मी का भी दूध नहीं पिया है? 2 साल की थी तब तक ही पिया है मैंने। हाँ तो उतना तो बहुत सफिशिएंट होता है। ठीक है। और ऐसे दूध दूध नहीं पीते, फ्रूट्स वगैरह कब खाते हो? फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं। फ्रूट्स फ्रूट्स भी नहीं खाते, लेकिन कुरकुरे हम खाते हैं अच्छे से। ठीक। टीवी कितने घंटे देखते हो? टीवी नहीं देखते हैं। पक्का? हाँ, पक्का नहीं देखते हैं। मोबाइल कितने घंटे चलाते हो? मोबाइल, मैम मेरा कोई पर्सनल फोन नहीं है, और वो भी फोन भी है तो पापा मम्मी लोग ड्यूटी चले जाते हैं, तो रात में ही मिलता है 1 घंटे आधे घंटे के लिए, तो बेटा जी, चला। मम्मी पापा का फोन भी बच्चे खूब अच्छे से चलाते हैं, मेरा भी एक बेटा है, मुझे पता है। इसलिए आपसे ईमानदारी से पूछ रहा है, ईमानदारी से बताइएगा कितने घंटे फोन चलाते हो। नहीं मैम, ज्यादा फोन नहीं चलाते हैं। चलिए, अच्छा मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रोज पेट अच्छे से साफ हो जाता है आपका? क्या? जब जाते हो तो रोज अच्छे से लैट्रिन हो जाती है? नहीं, उतने अच्छे से तो नहीं होती है। उतने अच्छे से नहीं होती है। कभी नोटिस किया है कि जो आपकी पॉटी है पानी में डूब जाती है कि तैरती रहती है? चलो आगे से नोटिस करना, ठीक है। और साथ में ठीक। ये भी नोटिस करना कि पॉटी में चिपचिपापन तो नहीं है, स्टिकी स्टूल तो नहीं है, कि जैसे ठीक। पॉट में पानी डालने के बावजूद भी दाग तो नहीं रह जाता है, पानी फिर अच्छे से और डालना पड़ता है तब जाकर के वो बहता हो। तो ये सब चीजों को भी ध्यान देना। और क्या उसमें बहुत स्मेल वगैरह तो नहीं रहती है? ठीक है। और ये जो ठीक। बेटा जी आप 15 साल के हो गए और जो बगैर भूख के आप खाना खा रहे हैं ना, दिस इज द रूट कॉज ऑफ योर फीवर। ठीक है। तो ये चीज नहीं करेंगे अब तो, बगैर भूख के तो खाएंगे ही नहीं पूरी जिंदगी के लिए, याद रख लीजिए। बॉडी में नेचुरल सिस्टम होता है, बॉडी बताती है हमें कब भूख लगी है, और फिर हम अपनी बॉडी के हिसाब से हम खाते हैं जब हमको भूख लगी होती है, और जो चीज हमें पचती है वो चीज हम खाते हैं। गुस्सा उस्सा कितना आता है? गुस्सा तो बहुत आता है मैम। क्यों भाई, पढ़ाई वढ़ाई कम करते हैं क्या? नहीं, जब मम्मी कोई काम को लेके डांटती है ना तो आ जाता है गुस्सा, ऐसा कुछ बोल देती है तो। देखो बेटा जी, अगर फिजिकल लेबर नहीं करोगे तो भूख प्यास नहीं लगेगी, मैं आपको सिंपल सी बताता रहा हूँ। बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसको फिजिकली मतलब वर्क दिया जाए, और माइंड के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसको मेंटली वर्क दिया जाए। तो बच्चों के लिए मेंटली वर्क में तो पढ़ाई लिखाई होता है, लेकिन फिजिकली वर्क करिए अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है तो। ठीक है। पसीना बहना चाहिए, क्योंकि उसमें टॉक्सिक मटेरियल जो भी होते हैं ना बॉडी के कचरे, वो निकलते हैं। तो इसलिए मम्मी जब कोई काम बोलती हैं तो ये सोचो कि उस काम को करेंगे तो मेरी हेल्थ अच्छी होगी। दूसरी बात, काम को करने से काम आता है आपको, मतलब परफेक्शन के साथ करना सीखता है इंसान, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। जो इंसान थोड़ा सा आलसी होता है, चाहे फिजिकली या मेंटली, उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है बेटा। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस बात को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। और दूसरी बात होता है कि जब पेरेंट्स की हर बात को हम मानते हैं तो पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं साथ में, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है।
और कुछ आपको क्या तकलीफ है? और तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, कोई डेंगू मलेरिया वगैरह इस तरह का तो कोई वो नहीं रहा कि पले हुआ है, या कोरोना टाइम में कोरोना वगैरह, कोरोना वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? तो बुखार है ना, वो टाइफाइड है। नहीं, तो ये अभी टाइफाइड हुआ कि पहले भी टाइफाइड कई बार हो चुका है? नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा नॉर्मली जो बुखार होता है वही आया है। अच्छा, इस बार जब बुखार आया तो आपने टेस्ट कराया, टाइफाइड है ना? हाँ, चलो, तो देखो वो दो भी तीन ब्लड टेस्ट प्रकार। में पता चला था। हम्म। वो भी ब्लड टेस्ट करने भी पता चला था कि मुझे फीवर है, टाइफाइड। हाँ, तो क्योंकि जिस इंसान मतलब को भूख नहीं लगेगी और वो खाता जाएगा, उसको इस तरह का प्रॉब्लम आएगी। चाहे वो हम हो चाहे आप हैं, ठीक है? हर इंसान के लिए होता है। तो अभी आपकी कुछ दवाएं चलेंगी और कुछ आपके नियम कानून बिल्कुल बदलेंगे कि आप दिन में नहीं सोएंगे, जो 3-4 घंटा आप दिन में दबाकर सोते हैं। और जब तक आप ऐसा करेंगे, बगैर भूख के खाना खाते रहेंगे, आपकी बॉडी में जान नहीं रहेगी। आपको लगेगा हमेशा बेजान सा, और इसलिए नींद भी आती रहेगी, आलस भी आएगा। और नींद और आलस आएगी, काम करने को कोई बोलेगा, करने का मन नहीं करेगा, तो और गुस्सा आएगी। ठीक है? फिर वो सारी चीजें पूरा साइक्लिक प्रोसेस की तरह लग जाती हैं। जैसे वाटर साइकिल, ये सब साइकिल आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा ना। बहुत सारे साइकिल पढ़े होंगे साइंस में आपने। तो उसी तरह बॉडी के साथ भी इस तरह का सिस्टम हो जाता है। ओके। हाँ, किसी और को भी इनसे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पाठक सर, मेरी तरफ से तो हो गया। आपका क्या डायग्नोसिस हुआ, क्या व्याधि है सर, इनको? मेन तो इनका हेतु दो हेतु, एक तो दिवासन है। दिवासन वो भी 3 से 4 घंटे का बच्चे का है, जो दोपहर में सोती है। सुबह का भी दिवासन है, क्योंकि 7:30 बजे का आज आसपास उठती है। रात्रि जागरण भी है, क्योंकि 11:30 बजे रात में सोते हैं। पहली बात, मतलब ये 2-3 चीजें हो गई। चौथी चीज है, चाहे ये ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब सुबह 11 बजे खाना खाते हैं, और रात में 8:30 बजे, दोनों टाइम ये बगैर भूख के खाना खाते हैं, कि घर में सब खा रहे हैं या डांट पड़ेगी सो खा लेते हैं। तो बगैर भूख के खाने का है, तो बगैर भूख के खाया तो वो भी सर्वदोष प्रकोपक हो गया, दिवासन वगैरह सब वो तो होता ही है। तो मांस मेद सब तरह के धातुओं की दृष्टि इस तरीके से हो गई। गुस्सा भी इनको क्या खूब अच्छे से। व्याधि क्या है, व्याधि क्या है इनको? व्याधि तो सर इनको ज्वर है एक्चुअली। 10-12 दिन से ज्वर है, और इन्होंने टेस्ट कराया है, उस टेस्ट में इनको आया है कि टाइफाइड है। तो और सर, और हेतु लिया था, मतलब वो पूछा है, तो पीरियड जो है इनके सही नहीं आते हैं। 2-2 3-3 महीने स्किप करके आते हैं, और 11 साल की बच्ची थी तब स्टार्ट हुआ था मीनार की। नाउ शी इज 15 year old। और उसका जो उसमें क्लॉट्स वगैरह भी आते हैं, ब्लैकिश भी रहता है, उसमें पेन भी बहुत रहता है। तो वो पूरा वातज का सत्य ग्रंथि रज फॉर्मूला देने की जरूरत है, और साथ में वातज दृष्टि है। और एक हेतु और है, यूरिन अर्ज को होल्ड करने का भी हेतु है। और जैसे ये 7:30 बजे सुबह उठते हैं, तो फ्रेश होने करीब 11 बजे जाते हैं। और पूरा उल्टा पुल्टा है, मतलब दिनचर्या भी उल्टी पुल्टी है। हालांकि मोबाइल को लेकर उन्होंने ज्यादा नहीं बोला यूज करने को, बट रात्रि जागरण भी है, मतलब जिससे वात पित्त का प्रकोप है। दिवासन है, जिसकी वजह से कफ का प्रकोप है। तो तीनों दोषों की दृष्टि हो गई। ज्यादा क्रोध आता है तो भी पित्त का है। और यूरिन अर्ज का है, बेगा धारण का जो हिस्ट्री है, उसकी वजह से भी सर्वदोष प्रकोपक होता है बेग धारण। हालांकि और यूरिन अर्ज जब भी होल्ड करता है इंसान, तो उसको पीरियड के प्रॉब्लम आते ही आते हैं। तो मैंने पीरियड प्रॉब्लम इसलिए पूछा था, तो फिर वहां से यूरिन भी काफी पूछा था। तो ये सारे हेतु हैं। और हफ्ते में 2-3 दिन ये सब जो दुनिया भर का जंक फूड टाइप वाला आइटम होता है, गोलगप्पे फुल्की चाट जो भी होता है, सारा चीज वो खाती है। और जब इनको इधर उधर की भूख लगती तो ये कुरकुरे भी खाती हैं। कुरकुरे खाते हो तो बोलते हैं किसका मन नहीं करता खाने को, मतलब वहां उनको भूख बोलती हैं लग जाती है जैसे। तो सर सारे हेतु हैं अच्छे से। तो मेनली लंघन इनका मेन कराना पड़ेगा, और लंघन के साथ फिर मेडिसिन देनी पड़ेंगी। तो इनको त्रिभुवन कीर्ति को दे दें, अदरक सोरस के साथ दे दें, या तुलसी सोरस के साथ दे दें, कम से कम 5 दिन तक। और उसके बाद 5-7 दिन महासुदर्शन घनवटी चलेगा। और साथ में लंघन खूब अच्छे से करना पड़ेगा पेशेंट को। और जब बहुत तेज भूख लगे तो मूंग दाल का यूज वगैरह इस तरह की चीजें लें सर, तो आराम आ जाना चाहिए। और जब भूख अच्छे से वापस भी आ जाएगी, तो मैं यही कहूंगी कम से कम 1 महीने तक रोटी नहीं खाना, खिचड़ी या दलिया इस टाइप की चीजें खाएंगी। जी सर। और बाद में पेशेंट को मात्रा बस्ती वगैरह दी जा सकती है, या पीरियड जो ठीक करने के लिए, जैसे ग्रंथि रज फॉर्मूला है, रसपाचक रक्तपाचक वगैरह है, ये सारी चीजें चलानी पड़ेंगी, और उनको अपनी दिनचर्या करेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जी तो सर। मनमोहन कुमार जी, आपने सुन लिया ट्रीटमेंट मैडम ने बताया। आप वो शुरू जी करिए, फिर हमें बताइएगा। जी सर। ठीक है, मैं किसी की भी चिकित्सा को काटता नहीं हूँ।
आप इन्होंने जो बताया वो सही बताया। आप ऐसा करिए, फिर हमें बताइएगा। जहां अटकेंगे वहां मैं बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर हरिहर थैंक सर। यू हाँ। मैम। हाँ जी बोलिए। सर। आपने हरिहर सर विरेचन दिया किसी को? हाँ सर, विरेचन तो मैंने दिया, आपने सुबह में बताया था। उसको हाँ बहुत अच्छा हुआ। पहले एक वोमिटिंग हो गया था सर, हाँ। और 4 घंटे के बाद उनको अच्छा 5 5 वेग आए थे पूरा, अच्छा 5। अच्छा अच्छा। तो फिर सर उनको मेरे को एक एसिडिटी। पूछना था। हाँ तो आज मेरा बड़ा लड़का है, वो तो अभी गवर्नमेंट में है, बीएसएम हाँ किया हुआ है। हाँ हाँ वो सर्विस करता है, गवर्नमेंट है जूनागढ़ के पास। तो हाँ। उनको कल शाम से उल्टी शुरू हो गई। उल्टी शुरू हो गई? हाँ, जो पानी अच्छा। पिए फिर भी उल्टी, कुछ पेट में ठहरता ही नहीं, कुछ भी दो तो तुरंत हाँ उल्टी कर देता है। हाँ तो तो सुबह सुबह में उसको जूनागढ़ ले गए। वहां हाँ उसने बताया कि इंडोस्कोपी करना पड़ेगा। हाँ। तो इंडोस्कोपी किया तो उसने बोला कि उसको कुछ ऐसा अनाज जो खाया हुआ है ना, वो फंस गया है, नीचे नहीं गया है। हम्म इसकी वजह से होता है। तो उसने उसी टाइम हटा दिया, तो फिर अभी तो अच्छा हो गया। हम्म। अब कोई अभी तकलीफ नहीं है, लेकिन जब पहले से उनको एक ऐसी तकलीफ थी कि खाना खाते खाते कभी उसको जल्दी जल्दी खड़ा हो जाना पड़ता था, कोई ऐसे खांस लगते थे। क्या उसको हो रहा था, हम गुजराती में तो इन्हें हम कहे कि सर उतरा से ही हो, ऐसा जब खाते खाते उसको ऐसा हो जाता था उनको कभी। छोटा छोटा ग्रास लेके धीरे धीरे खाने को बोले, जल्दी जल्दी खाते हैं इसलिए ऐसा होता है। ऐसा भी होगा, या तो मेरे ख्याल से सर थोड़ी अन्नड़ी संकुचित होगी तो होगी, इनकी उसमें क्या वजह से करना ही हो। पड़ेगा, दीपन पाचन करके और खाने में घी का प्रमाण बढ़ाना पड़ेगा। हाँ दीपन हाँ, पाचन अनुलोम कीजिए। लवण भास्कर खाने घी के साथ खाने के पहले और बाद में भी दे दो। हाँ वो दे दीजिए, और खाने में घी का क्वांटिटी बढ़ाइए। 4 4 चम्मच दिन में 3 बार घी दीजिए, और यष्टि मधु को घी के साथ दीजिए, ठीक हो जाएंगे। जी सर। और दीपन पाचन लोमन के लिए जो आप देते हैं, आम पाचकोटी, लहसुन आदि, शंखवटी, आरोग्यवर्धिनी, इसमें से कुछ दे दीजिए। हाँ। ठीक है सर, और सर आप। एक हाँ बोलिए। पेशेंट आई थी, तो उनको हाँ स्वर भंग है, हाँ 40 इयर्स के है स्वर भंग। और उसको उसने एएनटी को बताया, तो वो बोलते हैं कि गले में थोड़ा मस्सा है, इसकी वजह से ये होता है आपको। हाँ। आप एक बार केस टेकिंग करके मुझे डिटेल में बताइए, फिर मैं बताऊंगा। अरे इसको इसको भी एंडोस्कोपी किया तो ऐसे बताया एएनटी ने कि वो मस्से इसकी वजह से ये हो रहा है। तो आयुर्वेद में हम क्या देगा उसको? आयुर्वेद में हम मांस पाचक, मेदोपाचक, कांचनार को गोल, दीपन पाचन अनुलोमन करके और सब कुछ सूक्ष्म देते हैं। त्रिफला हाँ एकेटीज, हाँ दे दीजिए। और गंडूस धारण के ऐसा कुछ कर। गंडूश धारण का क्या रोल है यहाँ पे? यहाँ तो कोई नहीं है, खाली ऐसे कवल से। हाँ कवल करके, फिर अगर कुछ अंदर लेंगे तो फिर ले सकते हैं, थोड़ा स्नेहन हो जाएगा। मस्सा है तो फिर वहां पचाना पड़ेगा ना, पाचन देना पड़ेगा, मांस पाचक, मेदोपाचक, कांचनार को गोल। हाँ वो। हाँ ठीक है। और सर आप ठीक है, हरिहर सर? हाँ वो मैं आपका तो ठीक। बच्चे का हो गया, बच्ची का हो गया एडमिशन जूनागढ़ में? वो क्यों भाई? नहीं सर, नहीं मिला। नहीं मिला? तो फिर वो अमरेली के कॉलेज में ट्राई करिए ना। अमरेली ट्राई करवी नहीं, जो है देखेंगे सर उसको। अच्छा ठीक है। तो अभी 10:01 हो गया है, मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे। आप सभी लोग का थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। अब हम सुबह मिलते हैं, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम, प्रणाम मारो सर।